नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी कि हम मास्क जरूर पहनें। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक तय ना कर लें कि हम बिल्कुल लोगों से अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इस कोरोना से खतरे के बीच ही एक बेहद अहम खबर हरियाणा के हिसार से आ रही है, जहां हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं और कमिश्नर के घेराव की कोशिश की गई। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी भी शामिल हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है। आरोप है कि 16 मई को हिसार में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया था और पुलिस वालों से झड़प हुई थी। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। 350 किसानों के खिलाफ इसमें केस दर्ज किया गया। किसानों का आरोप है कि आईजी के साथ जो बैठक हुई थी, किसानों के खिलाफ केस ना दर्ज करने की बात उसमें कही गई। इसके बावजूद पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे गुस्साए किसानों ने आज पुलिस कमिश्नर का घेराव करने की बात कही है और मोर्चा खोल दिया है। संदीप सैनी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, कमिश्नर का घेराव की बात कही जा रही है कोरोना संकट के बीच, क्या उसको लेकर के कोई दलीलें इनके ओर से दी जा रही है कि इससे कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है? जी, साफ तौर से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन है हिसार में जो किसानों ने आज प्रदर्शन किया है। लेकिन किसानों ने एक तर्क दिया है कि 16 तारीख को जब हिसार में मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने भी लॉकडाउन की उल्लंघना की थी। काफी लोग उनके साथ से थे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की गई थी। तो इसी को लेकर जब 16 तारीख को हिसार पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उस दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया था और उनका विरोध किया था हिसार में पहुंचने का मुख्यमंत्री का। तो उसको बीच में किसानों और पुलिस कर्मचारियों के बीच टकराव हुआ था और उस टकराव में काफी पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए थे। और उसी 16 तारीख को शाम को हिसार के आईजी, हिसार की डीसी प्रियंका सोनी और किसानों के बीच बातचीत हुई थी। उसमें यह सहमति बनी थी कि कोई भी दोनों ही पक्षों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन प्रशासन के उसके बाद प्रशासन द्वारा 350 किसानों पर हत्या प्रयास और तोड़फोड़ का मामला दर्ज करवा दिया जाता है। तो इसी को लेकर किसानों ने एक मीटिंग कर यह फैसला लिया था कि आज 24 तारीख को हिसार में वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर का घेराव करेंगे। और आज ये तमाम किसान इकट्ठे हुए हैं और कमिश्नर का घेराव करने की भी तैयारी इनकी है। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस तोड़ते हुए इतनी बड़ी तादाद में हिदायत देने के बावजूद भीड़ जुटाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच किसानों का आंदोलन एक बार फिर सवालों के घेरे में। इस वक्त जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। हैरान करने वाली तो बात यह है कि देश के प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई के समर्थन की बात कही है, किसानों के समर्थन में जाने का फैसला किया है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठन पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। जिन पार्टियों ने किसानों के विरोध दिवस का समर्थन किया उनमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना और आरजेडी समेत 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। इसमें पहले 12 मई को विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की भी उनसे मांग की थी। सभी जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है, पूरे देश को खुल कर आना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि किसानों की बात सरकार मान नहीं रही। 6 महीने होने को जा रहे हैं, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने ही नहीं, केवल सरकार के 7 साल हो जाएंगे और सरकार ने 7 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, सभी काले ही काम किए हैं। इसीलिए काला दिवस के नाम पे इसको मनाया जा रहा है। लेकिन खबर है कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने से पहले ही किसान नेताओं में अब मतभेद भी सामने आ गया है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि फिर से बातचीत शुरू होनी चाहिए। लेकिन कमेटी में शामिल बाकी किसान नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इन नेताओं का आरोप यह है
कि इस मामले में उनसे कोई राय लिए बगैर प्रधानमंत्री को कुछ किसान नेताओं ने पत्र कैसे लिख दिया। लेकिन कई विपक्षी दलों ने किसान आंदोलनों का समर्थन किया है और 26 तारीख को जो कार्रवाई किसानों की ओर से होगी, प्रदर्शन होगा, उसका भी समर्थन किया। कांग्रेस उन्हीं में से एक। और कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने केंद्र सरकार से किसानों की समस्या जल्द हल करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 6 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों का जीवन अधिकार की सुरक्षा करना, स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना केंद्रीय सरकार की सीधी साधी जिम्मेदारी है। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं,